बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक डेली अटेंडेंस ऑफ योर क्लास और मीटिंग इन गूगल मीट। आप अपनी रोज़ाना जो क्लास ले रहे हों या मीटिंग कर रहे हों गूगल मीट के अंदर, तो उसकी अटेंडेंस कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और कैसे ऑटो सेव हो सकती है अटेंडेंस। गूगल मीट ने ये एक ऑप्शन दिया है और बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपनी क्लास या आप अपनी मीटिंग, अगर आप डेली मीटिंग करते हैं या डेली क्लास लेते हैं और उस क्लास की अटेंडेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऑटो गूगल मीट सेव करेगा आपकी अटेंडेंस शीट, और ना सिर्फ इस हद तक कि बल्कि वो उसको मॉनिटर भी करेगा कि कौन फ़र्द कितने बजे उसने ज्वाइन किया और कितने बजे उसने एग्ज़िट किया, कौन है जो कंटिन्यूअली क्लास के अंदर मौजूद रहा और कौन है जो आता जाता रहा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। और फिर इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप तमाम अटेंडेंस शीट्स को एक कम्युलेटिव समरी के अंदर डाल सकते हैं, समरी बना सकते हैं, वो भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास या मीटिंग के लिए गूगल मीट स्टार्ट करना होगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं कि आप कैसे मीटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके ऑप्शंस क्या हैं और कैसे लोगों को ऐड करेंगे, कैसे लोगों को रिमूव करेंगे, कैसे आप मीटिंग एंड करेंगे और कैसे आप स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे या आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और आप उसके अंदर अगर कोई वाइट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, लैपटॉप के अंदर भी कैसे आप यूज़ करेंगे और मोबाइल के अंदर भी कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं पिछले सेशन के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि गूगल मीट के अंदर अटेंडेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है, अटेंडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उसकी समरी कैसे बनाई जाती है। तो ये आज का हमारा मौजू है। सबसे पहले आपको मीटिंग स्टार्ट करनी होगी और उसके दो ऑप्शन हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक ये है कि राइट साइड पे आपको कॉर्नर पे 9 डॉट्स आपको कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको नजर आएंगे। आप इन डॉट्स को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि मीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल मीट खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सर्च बार के अंदर जाकर गूगल मीट लिखते हैं। जो नहीं, आप गूगल मीट लिखेंगे और प्रेस करेंगे तो आपके पास गूगल मीट का ऑप्शन खुलेगा। ये पहले वाला लिंक खोलेंगे तो इस तरह का आपके पास खुलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल मीट स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी अटेंडेंस की एक्सटेंशन ऐड करनी होगी। अगर आप एक्सटेंशन ऐड नहीं करते तो ये आपके अटेंडेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा, मेंटेन नहीं करेगा। ये एक एक्सटेंशन ऐड करनी होगी आपको अपनी इस गूगल मीट के साथ। उसका तरीकाकार क्या है कि आप नई विंडो खोलेंगे और वहाँ जाकर आप लिखेंगे गूगल मीट अटेंडेंस। जो नहीं, आप गूगल मीट अटेंडेंस लिखेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ सारे अटेंडेंस के आगे पहली अटेंडेंस जो मीटिंग अटेंडेंस है इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन खुलेगा। आप इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि टिक जो है वो ग्रीन है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एक एप्पल, रेड एप्पल के साथ भी है लेकिन ये ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर है। आप ये देख सकते हैं कि साइड पे यहाँ पे जहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रूम लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास, क्योंकि अगर आपने ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे ऐड टू क्रूम आएगा। मैंने क्योंकि किया हुआ तो इसलिए मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रूम आ रहा है। और जो नहीं आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये आपके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसको आप ऐड कर लेंगे और मुमकिन है वो आपको नज़र ना आ रहा हो। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ये करेंगे कि आप ये देख सकते हैं अपनी पिक्चर के साथ बिल्कुल राइट साइड पे पिक्चर के साथ एक एक्सटेंशन का हाइकन नज़र आ रहा है, तो आप इस हाइकन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस हाइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक बार खुलेगी जिसमें अगर और भी कोई एक्सटेंशन है तो वो भी आ जाएंगी, और पिन और अनपिन का ऑप्शन खुलेगा। तो आपने इस गूगल अटेंडेंस शीट को पिन कर देना। जो नहीं आप पिन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ ऑप्शन में खुल जाएगा। अब हम नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अ मीटिंग। तो मीटिंग स्टार्ट करते ही ज्वाइन से पहले एक आपको ऑप्शन करना होगा। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बार खुली है। इस बार में क्लास लिस्ट आ रही है। क्लास लिस्ट को अपडेट करेंगे। क्लास लिस्ट के अपडेट के लिए आप ये नीचे सेटिंग बार में करेंगे तो कुछ चेक बॉक्स हैं जो टिक कर देने हैं। सबसे पहले जैसे मॉनिटर अटेंडेंस रिकमेंडेड है, ऑटोमेटिकली रिमूव प्रीवियस मीटिंग चेक्स रिकमेंडेड है, ऑटो सेव एचटीएमएल और ऑटो सेव सीएसवी यानी एक्सेल की शीट में, ये आप टिक कर देंगे तो आपके पास चार ऑप्शन आपको फ़ायदा देंगे। एक तो ये कि आपके ये मॉनिटर भी करेगा कि कौन किस वक्त आया और किस वक्त निकला। अगर आप भूल गए हैं सेव करना तो ये आपकी ऑटो सेव भी करेगा। तो यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के साथ ही यहाँ आपके पास लिंक, कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम कॉपी करके इसको व्हाट्सअप करते हैं और कोई भी बंदा जिसको आप चाहते हैं कि वो इसको ज्वाइन करे, आप उनको ये लिंक सेंड कर दें। तो हम लिंक सेंड करते हैं।
तो हम दूसरी जगह से इसको ज्वाइन करके हम अटेंडेंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने दूसरी जगह से ज्वाइन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अफराद की अटेंडेंस आ रही है कि 2 लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। आप राइट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 लोग इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम आते हैं योर मीट हैज स्टार्टेड। यहाँ पे अटेंडेंस शीट का जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जिस चीज़ को आपने ऐड किया है, जिसको आपने निकाल दी है, ये आपके पास यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं। आप किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं, यहाँ आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम आते हैं कि लोगों को जो क्लास की लिस्ट है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये आप ये लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं कि आपके सामने एक क्लास लिस्ट, आप क्लिक करेंगे तो क्लास लिस्ट खुल जाएगी। ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी या जो जिन जिन लोगों ने भी पीछे आपकी क्लास को ज्वाइन किया होगा उनके नाम यहाँ पे डाल रहा होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, किसी को भी आप निकाल सकते हैं, किसी को भी आप डाल सकते हैं। आप ये समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरी क्लास के मौजूद नहीं हैं, ये दूसरी क्लास के हैं, तो आप यहाँ से उनको रिमूव कर दें। या कोई क्लास का स्टूडेंट जो पहले यहाँ ऐड नहीं है या उसने कभी पहले क्लास अटेंड नहीं की तो इसलिए ऐड नहीं था, तो यहाँ पे उसको नाम ऐड कर दें। हम इनका नाम निकाल देंगे तो ये उनको ना एब्सेंट या प्रेजेंट मार्क नहीं करेगा। अगर ये क्लास में मौजूद होंगे तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली उनका नाम उठा लेगा, वो नाम यहाँ डाल देगा। लेकिन क्लास के अंदर मौजूद नहीं है तो इनकी एब्सेंट मार्क नहीं होगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे नहीं, जिसका नाम नहीं आ रहा, तो हम उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे हम अम्माद ज़हीर साहब का नाम डालते हैं कि ये हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ इनका नाम नहीं आ रहा, तो जब हम इनका नाम डाल देंगे तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो टिक मार्क हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। जब भी हम सेव कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनके नाम के साथ भी आ जाएगा। तो अच्छा, आपके पास ऑप्शन 2 हैं। एक ये है कि एक्सेल में आपके पास सेव होगी और एक है कि HTML में सेव होगी। और ऑटो सेव का फ़ायदा ये है कि जूनी अगर आप मैनुअल सेव करना भूल गए हैं तो जूनी आप मीटिंग को एंड करने लगेंगे, ये मीटिंग एंड करते ही ये आपकी फाइल को सेव कर लेगा ऑटोमेटिकली। वो हम इंशाल्लाह एंड पे इसका ऑप्शन देखेंगे। तो ये ऑप्शन 2 हैं जहाँ से आप मैनुअल भी सेव कर सकते हैं। यहाँ हम अभी HTML के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। ये देखा कि आप जो नहीं आपने क्लिक किया तो ये नीचे आपके पास डाउनलोड हो गई आपकी HTML में आपकी अटेंडेंस। तो इस क्लास में क्योंकि सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ और दोनों नाम से हैं तो इसलिए इसने किसी और को यहाँ पे नहीं डाला। जो बाकी जितने भी स्टूडेंट उसने उनको पिंक कर दिया और एब्सेंट कर दिया है कि ये लोग इस क्लास के अंदर मौजूद नहीं थे, और जो प्रेजेंट थे उनको उसने ग्रीन कर दिया। जो कभी आते जाते रहेंगे या दरम्यान में किसी वजह से वो निकल गए तो उसको वो सॉलिड ग्रीन कलर नहीं देगा, बल्कि उसको वो लाइनिंग ग्रीन कलर देगा कि ये लोग आए और फिर चले गए। और जो बिल्कुल एब्सेंट होंगे उनको लिख देगा द स्टूडेंट मिस द इंटायर क्लास, वो पिंक कलर की उसकी लाइन लगाएगा और आगे उनके कुछ भी नहीं होगा कि ये स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पूरी क्लास मिस कर दी है। ये देखें, अम्माद ज़हीर साहब को हमने डाला था और ये क्लास में मौजूद नहीं थे तो इन्होंने इनको एब्सेंट कर दिया। और भी जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, ये मुख्तलिफ क्लासेस के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। जो इस क्लास में मौजूद नहीं है वो सारे एब्सेंट हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि तमाम अटेंडेंस को हम कम्युलेटिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या मुख्तलिफ डेट्स की अटेंडेंस देखना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि आपके पास ये डेट वाला ऑप्शन आ रहा है। इस डेट में जाकर आप किसी भी तारीख की, किसी भी डेट की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं कि किस डेट में कौन कौन प्रेजेंट था और कौन कौन एब्सेंट था। ये जैसे मैंने 21 डेट को क्लिक किया तो ये 21 तारीख की डेट आ गई कि इसमें ये लोग मौजूद हैं और ये लोग मौजूद नहीं हैं, इन लोगों ने क्लास मिस कर दी। और किसने किस वक्त जो, जैसे आफज लियाकत साहब ने 8:57 पे ज्वाइन किया और जबकि अब्दुल अजमल साहब ने 9:03 पे ज्वाइन किया और 9:03 पे ही सर की अटेंडेंस को डाउनलोड कर दिया गया। ये ज़रूरी नहीं कि क्लास एंड हो गई है, ये मुमकिन है कि मैंने 9 उस वक्त जब मैं अटेंडेंस डाउनलोड करूंगा तो ये अटेंडेंस आ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप क्लास के एंड पे ये अटेंडेंस डाउनलोड करें और इसी तरीके से ये ऑटो भी डाउनलोड कर देगी। ये जैसे एक क्लास है तो इसमें ये किसी की एक ट्रेनिंग थी जिसके अंदर ये मुझे लोग मौजूद हैं। जैसे ये अब्बासी साहब हैं, तो ये 12:13 पे आए, फिर निकल के फिर 12:17 पे आए, 12:19 पे निकल के फिर 12:21 पे ज्वाइन किया और फिर 12:34 तक मौजूद रहे। तो ये आपको बता रहा है कि ये फ़र्द कभी आए हैं कभी गए हैं, जबकि जो फ़र्द सॉलिडली मौजूद रहा होगा उसको उसने फुल ग्रीन कर दी। जैसे मेरे नाम के आगे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने 12:21 पे ज्वाइन किया
और ये एंड तक मुझे, क्योंकि ये क्लास किसी और की थी, वो हमने स्टार्ट की हुई थी, मैंने लेट ज्वाइन किया, तो उसी हिसाब से इसने अटेंडेंस को मेंटेन कर लिया। और जो लोग जैसे ये खनसा फातिमा हैं, तो ये भी ज़्यादा टाइम में मौजूद रही हैं, तो इनने इसको भी ग्रीन कलर दिया है। अब हम आते हैं कि इन सारी अटेंडेंस को कैसे एक करना है। तो अब आप जब हम खोलेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है शो अटेंडेंस समरी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर्स में, जहां आपकी मुख्तलिफ फाइल्स सेव हैं। तो वहाँ से अब आपको जो जो अटेंडेंस लेनी है, जिस स्टेट की अटेंडेंस लेनी है, वो अटेंडेंस आपने उठानी है और उस अटेंडेंस को आपने इसके अंदर डालना है। जो नहीं अपलोड करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी समरी बना के आपके सामने शो कर देगा। जैसे ये आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने एक पूरी समरी आ गई, जिसमें उसने अटेंडेंस को तमाम, मैंने एक ही 25 तारीख वाली तीन जो क्लासेस थी, आज ही की क्लासेस सारी को मैंने ही रिकॉर्ड किया। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने बता दिया कि कौन कौन बंदा कब कब मौजूद रहा और किस किस क्लास में मौजूद। जैसे मैं हूँ तो मैंने इनमें से 5 में से 4 क्लासेस को अटेंड किया है। मुख्तलिफ क्लासेस की मुख्तलिफ अटेंडेंस उसने रिकॉर्ड कर ली है। जैसे मोहिबुल्ला साहब की क्लास है, उसकी अटेंडेंस मेंटेन कर दी उसने। और ये असल में यहाँ डबल इसके स्टार इसलिए आ रहा है कि ये इसकी अटेंडेंस मैंने डबल डाउन अपलोड कर दी है, क्योंकि 2 दफ़ा अटेंडेंस सेव हुई और दोनों मैंने अपलोड कर दी, तो वो इसलिए उसने डबल स्टार कर लिया कि ये डाटा 2 दफ़ा आ रहा है। तो नीचे उसका वो कह भी रहे हैं कि ये डाटा समझ नहीं आ रही कि सेम डाटा है, सेम टाइम है, सेम टाइम की क्लास है, सेम पार्टिसिपेंट्स हैं और वो 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो ये कोशिश आपने करनी कि जब आप समरी बना रहे हो तो एक दिन की या एक क्लास की सिर्फ एक फ़ाइल अपलोड करें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। क्लास है अतीक साहब की, तो उस क्लास के टीचर्स की उसने प्रेजेंट लगा दी कि ये लोग इसके अंदर मौजूद थे। और इसी तरीके से ये दूसरी क्लास आप देख सकते हैं, ये हुसैन मुश्तबा साहब की है, तो इस क्लास के अंदर जो टीचर मौजूद थे वो उसने यहाँ पे उनको मेंशन कर दिया है। और जो टीचर मौजूद नहीं होंगे तो उनको एब्सेंट मार्क कर देगा। क्योंकि मैंने एक ही दिन की मुख्तलिफ क्लासेस ली हैं, तो ज़ाहिर हर क्लास के टीचर दूसरी क्लास के अंदर मौजूद नहीं हुए होंगे, सिवाय इसके कि कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये जाना कि गूगल मीट के अंदर अटेंडेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, उसको कैसे ऑटो सेव करते हैं, उनके अंदर चेक टिक बॉक्स का क्या फ़ायदा है, और मुख्तलिफ जो आपके पास अटेंडेंस शीट डेली की सेव हैं उनको आप कैसे एक ही समरी के अंदर डाल सकते हैं और उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, जज़ाकुमुल्लाह खैर।